जिस सेब ने कभी उत्तराखंड के पहाड़ों को एक नई पहचान दी थी, वही सेब धीरे धीरे इन पहाड़ों को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। जो बाग कभी लाल लाल सेबों से लदे रहते थे, वहीं आज कुछ पेड़ तो खड़े हैं, लेकिन पहले जैसी फसल नहीं रही। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ बदलता हुआ मौसम है, या फिर इसके पीछे कुछ छुपे हुए कारण भी हैं? और सबसे दिलचस्प बात, आखिर उत्तराखंड में सेब की खेती की शुरुआत हुई कैसे थी? कौन थे वो शख्स जिन्होंने पहली बार इन पहाड़ों में सेब के पौधे लगवाए, और कैसे एक छोटा सा पौधा हजारों किसानों की आजीविका और पूरे उत्तराखंड की पहचान बन गया? लेकिन समय के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये बदलाव आने लगे और सारे सेब धीरे धीरे ऊंचे पहाड़ों से पलायन करने लगे? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के सेब की पूरी कहानी। आज जब भी उत्तराखंड की सेबों की बात होती है तो सबसे पहले हर्षिल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, चक्राता, पुरोला और मुनस्यारी जैसे इलाकों के नाम सामने आते हैं। ये उस वक्त की बात है जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। पहाड़ों में ज्यादातर लोग उस वक्त गेहूं, मडवा, झंगोरा, राजमा, आलू और दूसरी पारंपरिक फसलें उगाकर अपना जीवन चलाते थे। बागबानी का दायरा बहुत ही सीमित था और सेब की खेती तो लगभग ना के बराबर ही थी। इस दौर में एक अंग्रेज उत्तरकाशी की खूबसूरत हर्षिल घाटी में पहुंचा। उसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन के नाम से जानते थे। विल्सन जब पहली बार हर्षिल पहुंचे तो उन्होंने यहाँ की बर्फ से ढकी चादरें, ठंडी हवा और मौसम को देखा। उनको ये इलाका यूरोप के कई पर्वतीय क्षेत्रों जैसा लगा, जहाँ बड़े पैमाने पर सेब उगाए जाते थे। यहाँ पर उनके मन में एक विचार आया, अगर यूरोप में सेब उग सकते हैं तो इन पहाड़ों में क्यों नहीं? और इसके बाद विल्सन अपने साथ यहाँ पर सेब के पौधे लेकर आए और हर्षिल में उनको उगाया। हालांकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ जगहों पर पहले भी प्रयोग के तौर पर सेब लगाए गए थे, लेकिन उत्तराखंड में व्यावसायिक स्तर पर सेब की खेती की शुरुआत का श्रेय सबसे ज्यादा फ्रेडरिक विल्सन को ही दिया जाता है। हालांकि ये शुरुआत आसान तो बिल्कुल नहीं थी। स्थानीय लोगों को ये भरोसा ही नहीं था कि इन पहाड़ों में भी कभी सेब उग सकता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद जब इन्हीं पौधों में लाल लाल सेब लगे तो लोगों की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे आसपास के किसानों ने भी सेब के पौधे लगाने शुरू कर दिए और फिर जो शुरुआत हर्षिल से हुई थी, वो धीरे धीरे उत्तरकाशी से निकलकर चक्राता, रामगढ़, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और दूसरे पर्वतीय इलाकों तक फैल गई। और कुछ दशकों में उत्तराखंड के सेब अपनी मिठास, स्वाद और गुणवत्ता के लिए पूरे देश में मशहूर हो गए। लेकिन सदियों पहले शुरू हुई ये सेब की खेती आज धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि सेब पहाड़ की पहचान बने कैसे। धीरे धीरे पहाड़ में रहने वाले हजारों परिवार की रोजी रोटी सेब की खेती से जुड़ गई। कई गांवों की पूरी अर्थव्यवस्था बागबानी पर टिकने लगी। जब सेब पककर तैयार हो जाते तो दूर दूर से व्यापारी पहाड़ों में पहुंचते। ट्रक में भरकर सेब देश के अलग अलग शहरों तक भेजे जाते। किसानों की साल भर की मेहनत इन्हीं कुछ महीनों में रंग लाती थी। कई परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई, घर और बेहतर जीवन की शुरुआत इन्हीं सेब की कमाई से की। धीरे धीरे हर्षिल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर जैसे इलाकों की पहचान इन्हीं सेब के बागों से होने लगी। बरसात के बाद जब पेड़ों पर छोटे छोटे फल आने शुरू होते और सितंबर अक्टूबर तक पूरा बाग लाल लाल सेबों से भर जाता, तो ऐसा लगता जैसे पूरे पहाड़ में किसी ने लाल चादर बिछा दी हो। लेकिन अब इन्हीं पहाड़ों में हर साल सेबों की संख्या घटती जा रही है। पिछले 2-3 साल से उत्तराखंड के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। पहले जहां सर्दियां लंबी और कड़ाके की हुआ करती थी, वो अब लगातार घटती जा रही है। कई इलाकों में पहले जैसी बर्फबारी भी नहीं होती। जहां पहले कई दिन तक बर्फ जमी रहती थी, वहां अब या तो बहुत कम बर्फ गिरती है या फिर जल्दी पिघल जाती है। बारिश का पैटर्न भी बिल्कुल बदल चुका है। कभी जरूरत के समय बारिश नहीं होती तो कभी फूल आने के दौरान तेज बारिश या फिर ओले से इनको नुकसान पहुंच जाता है। यही बदलाव धीरे धीरे उत्तराखंड के सेबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मौसम बदलने से सेब पर इतना असर क्यों पड़ता है? दरअसल सेब कोई ऐसा फल नहीं है जो अच्छी मिट्टी और पानी से उग जाए। इसे सर्दियों में लंबे समय तक ठंड चाहिए होती है। वैज्ञानिक इसे चिलिंग आवर्स कहते हैं।
आसान भाषा में समझे तो सर्दियों के दौरान जब तापमान करीब 0 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तब सेब के पेड़ कुछ महीनों के लिए आराम की अवस्था में चले जाते हैं। यह आराम उनके लिए उतना ही जरूरी होता है जितना इंसानों के लिए नींद। अगर पेड़ों को ये जरूरी ठंड ना मिले तो वसंत में उनमें फूल कम आते हैं। फूल कम होंगे तो उनमें फल भी कम आएंगे, और जब फल लगेंगे तो उनका आकार छोटा हो सकता है या फिर गुणवत्ता में भी फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि पिछले सालों में कई किसानों ने उत्पादन घटने की शिकायतें भी की हैं। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। सेब की अच्छी फसल के लिए सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि मधुमक्खियां भी बेहद ही जरूरी हैं। जब पेड़ों में फूल आते हैं तो मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलन पहुंचाती है। इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये पॉलन बाद में फल बनाने की शुरुआत करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलते मौसम का असर सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों पर भी पड़ रहा है। कई बार मौसम जल्दी गर्म हो जाता है तो पेड़ों पर फूल भी समय से पहले खिल जाते हैं, लेकिन उस समय तक मधुमक्खियां उतनी सक्रिय नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसका असर पॉलन पर पड़ता है। जब पॉलन ठीक नहीं होता तो पेड़ों पर फल भी कम लगते हैं। यानी मौसम का बदलाव सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं बल्कि पूरे प्राकृतिक प्रक्रिया का संतुलन बिगाड़ देता है। इतना ही नहीं, तापमान बढ़ने के साथ साथ बगीचों में कीट और फफूंद से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे किसानों को पहले से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे उनकी लागत भी बढ़ जाती है, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी पूरी फसल नहीं बच पाती है। यानी किसानों की मेहनत और खर्च ये तो दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पाद घटता जा रहा है। अब सवाल है कि क्या उत्तराखंड से सेब पूरी तरह गायब हो चुके हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल बदलते मौसम की वजह से सेब की खेती धीरे धीरे और ऊंचाई वाले इलाकों की ओर सरक रही है। पहले जहां पर 5 से 6 हजार फीट की ऊंचाई पर अच्छी फसल मिल जाती थी, अब वहीं कई जगहों पर 7 से 8 हजार फीट या फिर उससे अधिक की ऊंचाई पर बेहतर उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे एप्पल बेल्ट शिफ्ट यानी कि सेब का पलायन भी कह रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, नेपाल और दुनिया के कई पहाड़ी इलाकों में वैज्ञानिक इसी तरीके के बदलाव देख रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन अब दुनिया भर में सेब उत्पादन क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आज उत्तराखंड के हजारों सेब किसान हर सर्दी में आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें बारिश का इंतजार रहता है, उन्हें बर्फबारी का इंतजार रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार भी सर्दियों में पहले जैसी बारिश या फिर बर्फबारी ना पड़ी तो पूरे साल की मेहनत फिर से खतरे में पड़ सकती है। उत्तरकाशी के हर्षिल, रवई घाटी, नौगांव, पुरोला और मोरी जैसे इलाकों में कई किसान बताते हैं कि पहले जहां एक बाग से पूरे परिवार की अच्छी आमदनी हो जाती थी, अब वहीं पर कई बार खर्च निकालना तक मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से किसान अब धीरे धीरे कीवी, अखरोट, पुलम, आड़ू और दूसरे बागबानी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बदलते मौसम से ये फसलें कई इलाकों में बेहतर दाम दे रही हैं। यानी जिस सेब ने कभी हजारों किसानों का जीवन बदला था, आज वही किसान अपनी आजीविका बचाने के लिए दूसरे फसल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन किसानों की मुश्किल सिर्फ बदलते मौसम तक सीमित नहीं है। बाजार में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फल आड़ती एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जीवन सिंह कार्की का कहना है कि आज भारतीय बाजारों में विदेशी सेबों ने अपनी मजबूत जगह बना ली है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में सेब की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही। इसका असर सीधे किसानों की जेब पर पड़ रहा है। बाहर की मंडियों में पहाड़ के सेब की मांग भी घट रही है, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसल का उच्च दाम नहीं मिल पा रहा। उनका मानना है कि अगर सरकार उत्तराखंड के सेब के लिए एमएसपी जैसी खरीद व्यवस्था या फिर कोई प्रभावी खरीद प्रणाली लागू कर दे तो बागबानों को अपनी मेहनत और बेहतर दाम मिल पाएंगे। यानी आज उत्तराखंड के सेब सिर्फ मौसम की मार नहीं झेल रहे, बल्कि बाजार में अच्छी कीमत ना मिलना भी उनके लिए चुनौती बन रखा है। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2016-17 में उत्तराखंड में करीब 25,201 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती थी, लेकिन साल 2022-23 में ये घटकर सिर्फ 11,327 हेक्टेयर रह गई। यानी सिर्फ 6 सालों में सेब के बागान का दायरा आधे से भी कम हो गया। हालांकि इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार नहीं है,
कई किसानों ने दूसरे फसलों की ओर रुख किया है। वहीं पुराने बागों की जगह नए बाग लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पर कई बागों का दोबारा विकास किया जा रहा है। इसलिए सेब की खेती के क्षेत्र में ये बदलाव कई कारणों से देखने को मिल रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एप्पल मिशन योजना भी शुरू की है। इस योजना का मकसद किसानों को आधुनिक तरीके से सेब की खेती करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसके तहत नए बाग लगाने, अच्छे किस्म के पौधे लगाने और आधुनिक तरीके अपनाने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। सरकार अब हाई डेंसिटी सेब बागवानी को बढ़ावा दे रही है, यानी कि कम जमीन में ज्यादा पेड़ लगाकर ज्यादा उत्पाद हासिल करना। पहले 1 हेक्टेयर की जमीन में करीब 250 से 300 सेब के पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन हाई डेंसिटी तकनीक से उसी जमीन में 1000 से 2000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पौधों पर पारंपरिक बागों के मुकाबले जल्दी फल आने लगते हैं और आधुनिक तरीके से इनकी देखभाल करना भी बेहद आसान होता है। जिन इलाकों में बदलते मौसम की वजह से सेब उगना मुश्किल हो रहा है, वहां सरकार कीवी, अखरोट, पुलम, आड़ू और दूसरे बागबानी फलों को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आमदनी बनी रहे। सरकार सिर्फ खेती पर ही नहीं बल्कि सेब बेचने की व्यवस्था पर भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पैकिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गार्डनिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट और सेब उत्पाद इलाकों के पास मंडियां विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि कई किसानों का ये भी कहना है कि अगर योजना का लाभ और सब्सिडी सही समय पे मिले तभी उनकी मदद हो पाएगी। यानी सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है और कई तकनीकों को बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब इन योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद किसानों को मिलेगा। तभी उत्तराखंड की सेब की खेती एक बार फिर से मजबूत हो सकेगी और पहाड़ों की ये पहचान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच पाएगी। उत्तराखंड में सेब की कहानी सिर्फ एक फल की कहानी नहीं है, ये उन पहाड़ों की कहानी है जहां कभी लाल लाल सेबों से भरे बाग खुशहाली की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज वही पहचान जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में सेब होंगे या फिर नहीं। सवाल ये है कि क्या हम पहाड़ों की पहचान को समय रहते संभाल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर आज सही कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां उत्तराखंड के मशहूर सेबों को सिर्फ किताबों, तस्वीरों और पुरानी कहानियों में ही देखें। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।